हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए एक्सरसाइज 7 विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी मैथ से लिया गया है। कक्षा 12 का क्लास है। इस क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का महेंद्र सिंह द्वारा स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 इंटीग्रेशन सीमांत समाकलन है। इंटीग्रेशन है पाई बाई 2 पाई ई रेज पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स डी एक्स। देखिए क्या करते हैं, नीचे से 1 को ख़त्म करेंगे आप पहले, और ऊपर साइन एक्स का मान साइन 2x के रूप में रखेंगे। इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 पाई ई रेज पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कास एक्स का साइन के रूप में मान रखा गया, 2x से तोड़ा गया है dx। अब इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई ई रेज पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 dx अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 कैंसिल हो गया। आइए इक्वल टू माइनस को बाहर कर दें आप और इससे भाग दे दें 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से, दोनों व्यंजकों 1 में भी और 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 इससे भाग देंगे। 1/2 बाहर आ जाएगा, या 1/2 बाहर मतलब माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लेंगे तो देखिए 2 कट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 से इसका स्क्वायर कटेगा, आएगा कास एक्स बाई 2 बटे साइन एक्स बाई 2 हो गया, कास बटे साइन इसका टू काट एक्स बाई 2 ई रेज पावर एक्स काट एक्स बाई 2 माइनस 1/2। देखिए 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यह आ गया ई रेज पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई काट एक्स बाई 2 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इस रूप में आ गया है। अब पहले वाले व्यंजक को उलट कर लीजिए, ई रेज पावर एक्स काट एक्स बाई 2 इक्वल टू टी मान लीजिए। अब आ गया डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज पावर एक्स बाई 2 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ई रेज पावर एक्स काट एक्स बाई 2। दो फलनों के गुणनफल से इसका अवकलन किया गया है। पहला फलन दूसरे का अवकलन, देखिए पहला फलन दूसरे का अवकलन इतना हो गया, ई रेज पावर एक्स बाई 2 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस ई रेज पावर एक्स काट एक्स बाई 2। फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन ये हो जाएगा। अब ई रेज पावर एक्स बाई 2 ई रेज पावर एक्स काट एक्स बाई 2 और माइनस ई रेज पावर एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर हो गया dt। यानी ये पूरा फलन आपका dt के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का फलन dt के बराबर हो गया। तब क्या करेंगे आप, देखिए इसको लिखिए माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई ई रेज पावर एक्स काट एक्स बाई 2 की घात 0, क्योंकि इसी को टी आपने माना है, इसकी घात 0 ई रेज पावर एक्स काट एक्स बाई 2 माइनस ई रेज पावर एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ध्यान दें इसको, ये आपका dt है, ये आपका t की घात 0 है। किसी संख्या की 0 घात 1 होती है, इसलिए आपके व्यंजक पर कोई प्रभाव या संख्या नहीं डालेगी। यह व्यंजक इस व्यंजक के प्रभाव पर कोई असर नहीं डालता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। ये देखिए आ गया टी रेज पावर 0 dt इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई। अब ये आ गया इक्वल टू माइनस टी पाई बाई 2 से पाई प्लस सी। मान लीजिए लोअर लिमिट रखेंगे पहले आप, टी का मान रखिए, यह आ गया माइनस
ई रेज पावर एक्स काट एक्स बाई टू, टी माना गया था यही, पाई बाई टू से पाई सीमा हो गई इसकी, इक्वल टू माइनस ई रेज पावर एक्स काट एक्स बाई पाई बाई टू। पहले ऊपर की सीमा रखेंगे आप, तो एक्स की जगह पर पाई रखा तो पाई बाई टू, फिर माइनस ई रेज पावर पाई बाई टू, और फिर पाई बाई टू जब आप रखें एक्स की जगह तो पाई बाई फोर आ जाएगा। एक्स की जगह पर पाई बाई टू रखोगे तो पाई बाई फोर, पाई बाई फोर का मान 1 ई रेज पावर पाई बाई टू इंटू 1, ये माइनस यहाँ गया तो प्लस हुआ, ये माइनस ई रेज पावर पाई इंटू 0 हुआ ई रेज पावर पाई बाई टू, आपका ये जो आंसर आएगा ई रेज पावर पाई बाई टू का आपका उत्तर है। इस तरीके से आप देखें 26वां सवाल है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स कास एक्स डी एक्स अपान कास पावर 4 प्लस साइन पावर 4 एक्स, कास पावर 4 एक्स प्लस साइन पावर 4 एक्स इसका हल है। आप 0 से पाई बाई 4 का समाकलन है, ध्यान दीजिए, ज़्यादातर पाई बाई टाइम पाई बाई 4 का मान 1 होता है, इसलिए कोशिश ये करिए कि ये व्यंजक टाइम के रूप में बदल जाए, तो आपको समाकलन आसान हो जाएगा, क्योंकि टाइम पाई बाई 4 का मान 1 होता है। क्या करें, कास पावर 4 एक्स से भाग दे दें हर और अंश में, तो जब भाग देंगे तो देखिए कास क्यूब बचेगा, कास कास कट जाएगा कास क्यूब, और साइन बटे कास हो जाएगा टैन, फिर कास स्क्वायर बचेगा, उससे कि स्क्वायर बदल जाएगा, तो टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ऊपर हो जाएगा टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक कास एक्स टैन में समाहित होगा और एक कास एक्स कटेगा, कास स्क्वायर एक्स बचेगा, 1 पान कास स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर में जाएगा, तो टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ टैन पावर 4 एक्स। अब यदि टैन स्क्वायर एक्स बराबर टी हो तो 2 टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स बराबर होगा डी टी बाई डी एक्स, या टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2। ध्यान दीजिए सीमा में क्या परिवर्तन आ जाएगा तब, यदि एक्स बराबर 0 है, देखिए तो टैन स्क्वायर 0 बराबर टी हो जाएगा, देखिए टैन स्क्वायर 0 बराबर टी बराबर 0 हो गया, और एक्स बराबर 1 पाई बाई 4 रखेंगे ऊपर की सीमा जब रखते हैं आप, तो टैन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू 1 बराबर टी। इसका मतलब सीमा 0 से 1 में चेंज हो गई, सीमा हो गई आपकी 0 से 1 1/2, डी टी बाई 2 है तो यहाँ डी टी बाई 2 1/2 हो गया, 0 से 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया 1/2 टैन इनवर्स टी 0 to 1 इक्वल टू 1/2 टैन इनवर्स 1 माइनस टैन इनवर्स 0, ऊपर की सीमा अलग करके नीचे की सीमा, 1/2 टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4 हो गया, माइनस 0 हो गया, टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4 हो गया, 1/2 इक्वल टू पाई बाई 8, आंसर हो गया ये आपका था 26वां सवाल। इसी देखिए 29वां सवाल देख लीजिए इसी समय, क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स अपान √1 प्लस एक्स माइनस √x, ये है, इसी के कॉन्जुगेट से गुणा भाग करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 अपान √1 प्लस एक्स माइनस √x, गुणे हो गया, इसके प्लस से गुणा होगा, तो √1 प्लस एक्स प्लस √x अपान √1 प्लस एक्स प्लस √x डी एक्स, ये ले आइए इधर, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की घात हाफ प्लस एक्स की घात हाफ डी एक्स अपान, ये वर्गांतर में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, केवल 1 बचा हर में, अब आपका आसान हो गया, इसका टू इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस एक्स की घात हाफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की घात हाफ डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा एक्स की घात, देखिए 1 प्लस एक्स की घात हाफ है, तो 1 प्लस एक्स की घात 3/2 बटे 3/2 होगा, और यहाँ माइनस एक्स की घात 3/2 बटे 3/2 होगा, 3/2 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो कॉमन में आ जाएगा 2/3, और 1 प्लस एक्स की घात 3/2 माइनस एक्स की घात 3/2 0 to 1,
सीमा रख दीजिए, ऊपर की सीमा पहले रखिए तो इक्वल टू हो गया 2/3। ऊपर की सीमा 1 रखेंगे, 1 रखें तो 2 की घात 3/2 माइनस यहाँ हो गया 1। फिर नीचे की सीमा रखेंगे तो देखिए 1 हो गया -1 और ऋण करके ये +0 हो गया। ये आ गया 2/3 इंटू 2 की घात 1 ऊपर की सीमा। दो ये आ गया 2/3 इंटू 2 की घात 3/2 2 की घात 3/2 का 3 आंसर। ये आएगा आपका, कैंसिल होगा 1 पहले में 1 रखा गया, 0 रखा गया तो ऊपर की सीमा 0 रखे तो +1 आया, ये +1 ये +1 ये -1। हाँ ठीक ऐसे होगा। अभी आपका था 29वां सवाल, आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 29।